जय हिंद दोस्त, मैं हैप्पी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न संख्या 3 को। आप सभी ने अपने भाई को बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप ही के सपोर्ट से आज हमारा चैनल 2K पार कर चुका है। ठीक है, 2K सब्सक्राइबर पार कर चुका है। चलिए आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, अगर साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी टेन ए और कॉस ए का मान आप ज्ञात करें। तो दिया क्या है इस बात पे हम लोग ध्यान देंगे। हाँ, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है भैया? तो देखो दिया क्या है कि साइन ए दिया है हम लोगों को। साइन ए बराबर दे दिया है 3/4 दे दिया है। साइन ए बराबर क्या दे दिया है? 3/4 दे दिया गया है। और साइन ए बराबर फॉर्मूला आप क्या जानते हो कि साइन ए बराबर क्या होता है कि पगली हमार है, यानी कहने का मतलब कि पी से लंब और बटा में एच है, एच से कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण। यानी कि ये लंब बटा कर्ण का मान तो हमें पता है, हो गया। यानी कि बोलेंगे लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब जो हमें मिला 3 है और कर्ण जो हमें मिला है वह 4 है। ठीक, अब यहाँ तो पता चला। इसके अनुसार हम लोग एक फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जहां को हम लोग इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लेते हैं। बी हमारा समकोण हो गया और समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं और कर्ण को हम लोग एच से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो थीटा मानना है हम लोग को ए मानना है। क्या है? ए। क्यों? क्योंकि साइन ए बोला गया है ना, साइन ए दिया हुआ है। तो इस ए के अनुसार ये भुजा आपका क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और लंब को हम लोग किससे लिखते हैं जी? तो पी से लिखते हैं। लीजिए भैया, पी हो गया। और जो बच गया ये भुजा हमारा ए बी, ये क्या हो गया? हमारा आधार हो गया, और आधार को बी से। ठीक है, अब बताओ पी कितना दिया हुआ है? तो पी 3 है, यानी तो हमारा ये जो पी है ये हमारा 3 हो गया। और जो हमारा एच है, एच हमारा 4 हो गया। बी नहीं दिया गया, तो बी को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिख देंगे कि अब पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, बाकी जो दो भुजा बच गए इनके स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। यानी कि हम लोग बोलेंगे जो हमारा कर्ण है ए सी, तो बोलेंगे ए सी स्क्वायर बराबर कौन सा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिख देंगे। लीजिए भैया, ए सी हम लोग को पता है कि 4 दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर। और ए बी क्या है? ए बी तो पता नहीं है, तो ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस बीसी, बीसी क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर हो गया। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इस 9 को हम लोग पक्षांतर कर लेंगे, और ये जो दाएं साइड है ना, ये बराबर चिन्ह के, तो इसको बाएं साइड लाएंगे, तो हो जाएगा 16 - 9, और इधर हमारा क्या बच जाएगा? ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब 16 में से 9 जो आप माइनस करोगे तो आपको 7 मिलेगा, और यहाँ हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर। जैसे स्क्वायर हटाइएगा तो 7 के ऊपर रूट आ जाएगा, यानी कि 7 बराबर ए बी। रूट अंडर 7 बराबर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। यानी इस ए बी का वैल्यू, जो ये ए बी है, जो हमारा बी है, इस वैल्यू कितना मिल गया? रूट अंडर 7 पता चला गया। अब जो पूछा है सो निकालेंगे। देखो भैया क्या पूछा? कॉस ए पूछा, कॉस ए पूछा। अब इसमें भी थीटा क्या है? ए ही है, यानी कि हमारा जो वैल्यू सेम है, ये लंब आधार जो है ना, सब अपने जगह पर ही रहेगा जहां पे भी है। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस निकला छोटा आदमी, ये बोलता है कि बगल वाली हमारा, यानी कि बी बटा एच। तो आप बताओ बी कौन सा हमारा वैल्यू? √7 है, तो √7। और एच क्या हमारा? एच है हमारा 4, तो बोलेंगे 4। तो कॉस ए का मान निकल गया आपका इस प्रकार से। और इसी प्रकार से हमारा पूछा है tan ए, तो बोलेंगे tan ए। इसमें भी आपका थीटा क्या लेना है? ए ही रखना है। देखिए, तो हमारा लंब और आधार सेम रहेगा। और tan और ए बराबर क्या है? tan जो है ना, पक्का थुथुर आदमी है, और थुथुर आदमी बोलता है कि ओ पगली अब बगल वाली दोनों हमारा, यानी कि P बटा बी, पगल वाली पगली और बगल वाली दोनों हमारे।
तो p कितना है हमारा, p देखो तो 3 है, और b कितना है, √7 है तो 7, और ये किसका वैल्यू है, तो tan a का है। तो इस प्रकार से आज हमने प्रश्न संख्या 3 को भी कंप्लीट किया, और मैं समझ रहा हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। ठीक, तो मैं ऐसा करता हूं कि अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं प्रश्न संख्या 4 के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।